बात होने वाली है मिधानी यानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड के मैनेजमेंट से। मिधानी की शुरुआत आपको बता दें, कंपनी के बारे में कुछ जानकारी। सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है वो रक्षा मंत्रालय के तहत 1973 में हुई थी। डिफेंस, न्यूक्लियर, एरोनॉटिकल और स्पेस जैसे प्रोग्राम के लिए ये कंपनी अलॉयज बनाती है। मिधानी का गठन सुपर अलॉय और स्पेशल स्टील में आत्मनिर्भर बनने के उद्देश्य से किया गया था। मिधानी का डीआरडीओ, इसरो, एचएएल समेत स्ट्रेटेजिक कस्टमर्स को 70% सप्लाई करने का करार है। इसके अलावा एलएनटी और बीएचईएल जैसी कंपनियों को भी मिधानी सुपर अलॉय सप्लाई करती है। मेरे साथ अब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं कंपनी के सीएमडी एसके झा साहब। झा साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस समय आपकी जो ऑर्डर बुक है उसकी स्थिति क्या दिखाई दे रही है। हम देख रहे हैं कि सरकार का जो फोकस है वो काफ़ी हद तक अब आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ रहा है और आप जैसी कंपनियों को काफ़ी उसका फ़ायदा मिलता है। किस तरह की ऑर्डर बुक आपकी है और किस तरह का गाइडेंस आप आने वाले दिनों के लिए देना चाहेंगे? ऑर्डर बुक हमारे कंपनी का अभी तो आज के डेट में 1500 करोड़ का है। और एक चीज़ और मैं बता सकता हूं कि हमारी कंपनी को लॉन्ग टर्म ऑर्डर नहीं मिलते हैं, क्योंकि आजकल जो टर्न अराउंड टाइम है कि ऑर्डर देने से और एग्जीक्यूट करने का, उसमें काफ़ी गिरावट आई है। क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अभी, उस प्रोजेक्ट्स में सैंक्शन होते ही एक तरह से मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट काफ़ी कम समय में उनको देना पड़ता है। तो इसके कारण इसका एक तरह से टाइम कम हो गया। तो बहुत हाई लेवल का ऑर्डर बुक मिलना मुझे लगता है कि 2 साल 3 साल के लिए, जो कि नॉर्मली बाकी डिफेंस कंपनी है जो कि इक्विपमेंट्स बनाते हैं या कुछ वारशिप्स बनाते हैं, वो एक लॉन्ग टर्म का होता है, जो कि 5-6 साल का प्रोजेक्ट होता है। इसके कारण आता है। तो हमारा 1500 करोड़ का है, लेकिन हम बहुत सारे ऐसे हमारे इंडिकेशंस हैं जहाँ की ये है कि आप अगर कुछ ऐसे क्वांटिटीज़ हैं जो कि पूरा किया तो ऑर्डर फिर और मिलने की संभावना है। और जिसमें मैं जिक्र करूँगा एक्सपोर्ट का भी। एक्सपोर्ट में भी बहुत सारे ऐसे नए नए प्रोडक्ट्स हमारे कंपनी ने डेवलप किए हैं इन हाउस R&D के द्वारा। और ये प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंटरनेशनल मार्केट में उनके स्टैंडर्ड पे प्रूव होते चले गए हैं। तो मुझे अब ये उम्मीद है कि अब इसकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। लेकिन एक और है कि आज के डेट में जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, वर्ल्ड सिनेरियो है, तो उसमें देखना है कि ये कितने तरह से, कितने हद तक ऑर्डर्स में कन्वर्ट हो पाते हैं। लेकिन जो हम लोगों ने जो जिस कंट्री को दिया है उसमें काफ़ी यूरोपियन कंट्रीज हैं, जिसमें मुझे लगता है कि ये संभावना है कि हम लोग उस मार्केट को ग्रैब कर सकते हैं। और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में भी तेज़ी आई है रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों में बहुत सारे ऐसे डिफेंस एक्विजिशन जो अप्रूव्ड हुए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि इंडियनाइजेशन और इंडियन सोर्स से ही उनका निर्माण होना है। तो उसमें भी हमारी भूमिका अहम है और इसके दिशा में भी हम लोग काफ़ी सारा डेवलपमेंट कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि वो सब भी एक तरह से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि डिफेंस में जो आने वाले मटेरियल्स होते हैं, इनका अप्रूव होना, निर्माण होने के बाद उसमें कुछ समय लगता है, क्योंकि आपको उसको एक तरह से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है उसके का जो रिक्वायरमेंट्स है उस लेवल पे मीट करने के लिए बहुत सारे उसके टेस्ट से गुजरना पड़ता है। और जब वो टेस्ट क्वालिफाई हो जाते हैं उसके बाद ही उनकी मात्रा बढ़ती है। जहाँ साहब, आपने कहा कि अपॉर्चुनिटी काफ़ी बन रही है, यूरोप की तरफ भी आपका बिजनेस बढ़ रहा है, नए ऑर्डर्स भी बन रहे हैं। तो अब सवाल जाहिर सा ये बनता है कि इनके सबको पूरा करने के लिए क्या आप कैपेसिटी एक्सपेंशन या फिर कोई एक्सपेंशन प्लान आपने बनाया हुआ है? किस तरह के प्लान्स हैं आने वाले दिनों में? ये मैं आपको बताते हुए मुझे काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 2-2.5 साल में हम लोगों ने करीब करीब 750-800 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स थे हमारे, उनको पूरा किया है। और उससे जो आने वाले जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो आने शुरू हो गए हैं। और ये भी बता दूं कि जैसे भी आप कुछ भी नया निर्माण करते हैं डिफेंस में या नए इक्विपमेंट्स लगाते हैं, फिर से उनको आपको एक तरह से उनके रिक्वायरमेंट के कारण या उनसे अप्रूव कराना पड़ता है।
ये हम उनके क्वालिटी को मीट कर रहा है। तो हम लोग उस दौर से ऑलरेडी गुजर रहे हैं और हमारे इक्विपमेंट्स अप्रूव हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इन सब का भी योगदान कंपनी के सेल्स टर्नओवर में, कंपनी के परफॉर्मेंस में काफ़ी अहम रहेगा। जिसमें कि मैं जिक्र करना चाहता हूँ, एक वाइट प्लेट मिल है जो कि इंडिया का एक पहला मिल है जिसमें कि 3 मीटर विड्थ तक का हम लोग प्लेट बना सकते हैं। और उसके में उसकी क्षमता है कि वो मिल बहुत सारे जो एलॉयज है, दुर्लभ एलॉय है जो कि बाकी जगह से इंडिया में उनका निर्माण नहीं होता है, उन सब के जो फ्लैट प्रोडक्ट्स हैं, सीट और प्लेट्स, उसका निर्माण इसमें होगा। जिसमें कि आर्मर प्लेट्स है, उसमें कि सुपर अलॉयज के प्लेट्स हैं, टाइटेनियम अलॉयज के प्लेट्स हैं या सीट्स हैं। तो इन सब का हम लोगों ने निर्माण करके, और पिछले ही सितंबर के अंत में हमने उसी मिल से एक छोटा सा एक ऑर्डर था जो कि हमने जर्मनी को एक्सपोर्ट किया है, जो 5 करोड़ वैल्यू का था, उसी मिल से हमने एक्सपोर्ट किया है। और फिर से वो मैं बता रहा हूँ कि वो एक तरह से अप्रूवल में है। वो होने के बाद मुझे उम्मीद है कि और बहुत सारे ऑर्डर्स उस मिल के लिए आएंगे, जो एक्सपोर्ट मार्केट से भी। तो ये मिल है। उसके बाद हमारा जो आर्मर फैसिलिटी है फुल्ली तरह से ऑपरेशनल हो चुका है, जहाँ की हम लोग पिछले महीने ही करीब 12 बुलेट प्रूफ व्हीकल्स का आर्मरिंग किया था और हमने पैरामिलिट्री फोर्स को सप्लाई किया है। और हमारे पास और भी 60-70 गाड़ियों का ऑर्डर सभी है जिसका हम निर्माण कर रहे हैं। उसके अलावा बुलेट प्रूफ जैकेट्स है, उसका निर्माण कर रहे हैं उस फैक्ट्री से। तो आपको हम लोग कुछ दिन में ये सूचित करेंगे कि उस प्लांट से भी मिधानी के जो टर्नओवर है या सेल्स टर्नओवर में है, उसमें उसका कंट्रीब्यूशन आना शुरू हो जाएगा। जहाँ साहब, इस समय हम देख रहे हैं कि जो मेटल के प्राइसेस हैं उसमें कुछ कमी आते हुए देखी है। आपकी जो करंट मार्जिन जो है उसकी सिचुएशन क्या हो जाती है ये जो प्राइस डिप हुए हैं उसके बाद? हाँ, मार्जिन्स तो देखिए, हम मिधानी का मार्जिन्स, चूंकि हम हमेशा निश सेगमेंट में काम करते हैं जो कि स्पेस, एरोस्पेस और डिफेंस से जुड़ा हुआ है, तो मार्जिन्स हमेशा से अच्छा रहा है। और अभी जो आने वाले कुछ समय में मार्जिन पे हो सकता है थोड़ा सा प्रेशर हो, क्योंकि एक तो जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो रॉ मटेरियल्स हैं उनका प्राइस बढ़ रहा है, साथ साथ जो हमारे ऑर्डर्स जो हम लोग अभी ले रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बिडिंग से आता है, जिसमें कि एक्सपोर्ट भी इंक्लूडेड है। तो इस सब को देखते हुए हो सकता है थोड़ा प्रेशर हो, लेकिन फिर भी ऑपरेशन में इफ़िशियंसी बढ़ा के और रॉ मटेरियल का यूटिलाइजेशन में इकोनॉमी बढ़ा के हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि उसको किस तरह से उसका इम्पैक्ट को मिनिमाइज किया जाए। चलिए, अच्छी बात है ये। झा साहब, एक आखिरी सवाल और जानना चाहूंगा आपसे। आपने कहा कि काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी दिख रही हैं, ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। किसी तरह का कोई जॉइंट वेंचर जो आपने सोचा हो आने वाले समय में, किसी कंपनी के साथ बातचीत चल रही है, स्ट्रेटेजिक अलायंस, अगर आप वो शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों के साथ? नहीं, वो जॉइंट वेंचर जो नाल्को के साथ हमारा हुआ था, वो आज भी एक तरह से उस कंपनी उत्कर्ष एल्युमिनियम धातु निगम लिमिटेड करके कंपनी फॉर्मेशन हुई है, जॉइंट वेंचर कंपनी नाल्को और मिधानी के बीच में। दोनों हम लोगों का 50-50 पार्टनरशिप है और उसमें हम लोगों ने काफ़ी सारे महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है इस बीच में, जिसमें कि उसके साइट क्लियरेंस, उसका अप्रूवल, बहुत सारा जो स्टेट गवर्नमेंट से क्लियरेंस है, पोल्यूशन डिपार्टमेंट का या कंसेंट फॉर एस्टेब्लिशमेंट, इन सब का हमने अभी उपलब्धि हासिल कर ली है। उसके अलावा वहाँ पे जो अभी उसके फर्स्ट पार्ट जो उसका इक्विपमेंट आनी है उसके भी टेंडर्स हो चुके हैं और शॉर्टली हम लोग आपको इन्फॉर्म करेंगे कि हम लोगों का काम भी वहाँ स्टार्ट हो जाएगा, प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें कि हमारे पहला पार्ट में हम लोग एल्युमिनियम, स्पेशल एल्युमिनियम अलॉयज के बिलेट और कास्ट इनगट्स, उन सब का निर्माण वहाँ शुरू कर देंगे। तो ये हम मोटी मोटी वहाँ पे है, वो भी चल रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया झा साहब, समय निकालकर आज जीटी नाउ स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए और अपनी कंपनी के बारे में चर्चा करने के लिए। एसके झा साहब, सीएमडी मिधानी के, आपको बता रहे हैं किस तरह कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं आने वाले समय में। स्टॉक आज काफी अच्छा मूव दिखा रहा है, करीब करीब 8% तक का। क्या करना चाहिए इसमें आपको? हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन जुड़ गई है मेरे साथ। अब आस्था, बहुत बहुत स्वागत आपका जीटी नाउ स्वदेश पर। मिश्र धातु, क्या कॉल है इस समय आपका? 230 पर कारोबार कर रहा है और करीब करीब 8% ऊपर है आज। जी बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे जिस तरह से हम सब जानते हैं कि एक बिल्कुल मॉडर्न और इंटीग्रेटेड मेटलर्जिक प्लांट की तरह से ये काम करते हैं और मैन्युफैक्चर करते हैं काफ़ी क्रिटिकल अलॉयज का। तो जो कंपनी में मुझे अभी पसंद आ रहा है वो बेसिकली ये है कि सबसे पहले तो ये ओनली मैन्युफैक्चर है टिटेनियम अलॉय के इंडिया के अंदर। दूसरी तरफ देखा जाए तो जो इनकी कोर कॉम्पिटेंसी है और इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो भी यहाँ पे मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि वो पूरा डेवलप करती है और मैन्युफैक्चर करती है स्ट्रेटेजिक मेटल्स को। तीसरी तरफ इनके पास कैपेबिलिटीज है कि पूरा एक रेंज प्रोवाइड कर सकते हैं सेमी फिनिश्ड और फिनिश प्रोडक्ट्स का, जिसमें फोर्ज रिंग्स वगैरह भी आते हैं। और दूसरा कि ये एक्सपेंड कर सकते हैं स्पेस और एनर्जी सेक्टर में। तो मुझे ये कंपनी अच्छी लगती है फंडामेंटली, और मेरे हिसाब से इसमें तेजी अभी और जारी रहनी चाहिए। मेरे हिसाब से आने वाले टाइम में हमें 260 के भी लेवल्स ये काउंटर दिखा सकता है। तो मैं बने रहने की सलाह दूंगी 260-270 के टारगेट के लिए मिश्र धातु निगम में। बहुत शुक्रिया आस्था वो स्ट्रैटेजी बताने के लिए। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो इसको होल्ड कीजिए। ये स्टॉक 260 270 तक भी जाने की क्षमता रखता है।